अगर आप एक बिगनर हो और आपके भी मन में ये डाउट आता होगा कि वाई आई शुड लर्न लिनक्स एंड लिनक्स की क्यों ज़रूरत होती है एक साइबर सिक्योरिटी बिगनर को या इन फॉर साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स। देखिए, कई बार ऐसी भी चीज़ें आती है हमारे सामने जिसका हमें जवाब पता नहीं होता है, लेकिन वही चीज़ आपके लाइफ में सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। कभी आपको पता है, आपने ऐसे कई सारे मूवीज़ देखे होंगे, एक सुपर हीरो रहता है लेकिन उसको अपनी पावर्स का कुछ पता ही नहीं होता है, लेकिन जब उसे उसकी पावर्स की पता चलती है कि ये पावर मेरे लिए क्या कर सकती है, तब वो बन जाता है सुपर हीरो। वैसे ही एक साइबर सिक्योरिटी लर्नर के अंदर ये 100% क्वेश्चंस होते हैं कि लिनक्स मेरे लिए क्या करेगा, मुझे क्यों सीखने की ज़रूरत है। लेकिन जब बॉस आपको लिनक्स के बारे में पता चलेगा और उसकी पावर के बारे में पता चलेगा, आप बोलोगे विंडोज़ इज़ द वर्स्ट थिंग एवर आई हैव यूज्ड एंड लिनक्स इज़ माई प्रेफर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। So let's begin this video. I am Shreyas Modi, cybersecurity professional and entrepreneur. Let's begin. देखिए, सबसे पहला रीजन आ जाता है द कोर सिक्योरिटी हैज़ बीन डेवलप्ड ऑन द लिनक्स ओनली एंड इट्स द साइकोलॉजी ऑफ दैट लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, जब यूनिक्स एंड लिनक्स जब बिल्ड हो रहा था तो तब यूनिक्स के बेस्ड पर विंडोज़ बना एंड लिनक्स इज ओन्ड बाय द लाइनक्स, मीन्स उसका फाउंडर का ही सरनेम और नेम जो है वो लाइनक्स ही है और उसी बेस पे ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया। और जब ये ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया गया तो ये इतना पावरफुल होगा कभी किसी को लगा ही नहीं था। सन सोलारिस, बाद में ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं लिनक्स के या खुद के जिन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए, वो आज बंद हो चुके हैं। बस दो ही ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में सबसे ज़्यादा चलते हैं, इट्स एन लिनक्स एंड यूनिक्स। यूनिक्स मीन्स माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। अब देखिए, आज के टाइम पे पूरे वर्ल्ड में 95% सर्वर are running on Linux. 95% टेक्नोलॉजीज लिनक्स प्लेटफॉर्म यूज़ कर रही है। उसके साथ साथ ऐसे हैकिंग के टूल्स डेवलप किए गए जो लिनक्स के ऊपर ही चल सकते हैं। हैकिंग की लैब्स डेवलप की गई है जो सिर्फ और सिर्फ लिनक्स बेस्ड के लिए ही काम करती है। तो उस समय यू हैव टू नो अबाउट कि लिनक्स क्यों इतना बड़ा रोल प्ले कर रहा है ना। तो सेकेंड पॉइंट पे आपको इसका जवाब मिलेगा। लिनक्स का जो फाउंडेशन है वो इस बेस पे डेवलप हुआ है कि उसे कोई भी पर्सन ओन कर सकता है, उसे कोई भी पर्सन एडिट कर सकता है और अपने हिसाब से आप आपकी खुद की ऑपरेटिंग सिस्टम भी डेवलप कर सकते हो। मीन्स लिनक्स का जो फाउंडेशन है वो ओपन सोर्स है एंड ओपन सोर्स इज इक्वल टू ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रांसपेरेंसी इज इक्वल टू सिक्योरिटी। अब यूनिक्स के केस में ऐसा नहीं है। यूनिक्स इज एन टोटली लाइसेंस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम और उसे हम उसके कर्नल को वगैरह एडिट नहीं कर सकते, ना ही उसे हम हमारे तरफ से चला सकते हैं। बट लिनक्स को हम ऑडिट कर सकते हैं। वी कैन ऑडिट दैट होल ऑपरेटिंग सिस्टम कि उसका कर्नल कैसे चल रहा है। देन कर्नल के बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम के जो फंक्शंस है वो किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, किस तरीके से प्रोसेस की जा रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम में चीज़ों को, वो हर चीज़ हम ऑडिट कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप लिनक्स सिस्टम को अपने हिसाब से उसके सिस्टम के बिहेवियर को चेंज कर सकते हो, थोड़ा बहुत कोडिंग कर मीन्स आप ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो और उस ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने हिसाब से बनवा सकते हो, उसमें फंक्शंस चेंज करके। और साथ ही साथ सिक्योरिटी रिसर्च के लिए ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि जब किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का हमें यू कैन से एक कर्नल का एक्सेस मिल जाए, एक उसके हार्ट का एक्सेस मिल जाए एंड उसके माइंड का एक्सेस मिल जाए, तो हम उसमें वर्नेबिलिटी भी टेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि लिनक्स में आज से कुछ समय पहले बहुत बड़ी वर्नेबिलिटी रिवील हुई थी। द वर्नेबिलिटी नेम इज़ डर्टी काउ। डर्टी काउ, ये जो वर्नेबिलिटी है ये एग्जिस्ट करती थी कर्नल में। तो हम लिनक्स को पूरी तरह से पढ़ सकते हैं, उसके सारे प्रोसेस को समझ सकते हैं। लेकिन अगर बात आ जाती है विंडोज़ और यूनिक्स पे, तो वी हैव टू टेक परमिशन और परमिशन हमें दी नहीं जाती है। और ऑलरेडी वो जो ओपन सोर्स फाइल्स है
वो हम पब्लिकली एक्सेस कर सकते हैं, बट अगर जो सोल प्रॉपर्टी है या प्रॉपर्टरी फाइल्स ऑलरेडी किसी ने ओन किया है तो वो हमें क्यों उसे एडिट करने देगा. सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन लिनक्स एंड इन विंडोज. ओके, एंड लिनक्स को है ना इसके लिए नहीं बनाया गया कि वो कन्वीनियंट है या कन्वीनियंसी हमें प्रोवाइड करता है. विंडोज इज अ कन्वीनियंट एंड फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम, बट लिनक्स इज नॉट कन्वीनियंट. बट जब आपको इसकी पावर पता चलती है तब हर चीज़ बदल जाती है. सो देखिए, अगर लिनक्स की डोमिनेंसी की बात की जाए तो एक्चुअली लिनक्स डोमिनेट साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर. जी हाँ, सबसे पहले देखते हैं हम वेब सर्वर. वेब सर्वर मीन्स व्हाट, जिस पे वेबसाइट होस्ट की जाती है. तो वेब सर्वर में ना मोस्टली 3 टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है जिसे हम वेब सर्वर बोलते हैं. पहला है अपाचे, सेकेंड इज़ एन एनजिन-एक्स एंड थर्ड इज़ एन टॉमकैट. और आप अगर पेनिट्रेशन टेस्टिंग फील्ड में हो या आप अगर रेड टीमिंग कर रहे हो, सो आपने ऑब्जर्व किया होगा 90% वेब सर्वर्स आज पूरे वर्ल्ड में ये 3 ही यूज़ होते हैं और ये तीनों के तीनों लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे डेवलप किए गए हैं. और अगर आप लिनक्स यूज़ नहीं करना चाहते हो तो देयर इज़ वन अनदर प्लेटफॉर्म ऑल्सो. इट्स IIS, इज़ एन इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, जो कि विंडोज़ का है. और विंडोज़ सर्वर मुझे नहीं लगता आज कोई यूज़ करता है. क्यों यूज़ नहीं करता है? क्योंकि सेकेंड थिंग, जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स है जैसे कि गूगल क्लाउड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट अज़ोर हो गया, अमेज़ॉन वेब सर्विस हो गई, इनके देखिए आप जब भी इनसे क्लाउड परचेस करने जाओगे ना, इनका डिफ़ॉल्ट सेटिंग ही रहता है लिनक्स में. सो आप मुझे बोलिए, इतने बड़े MNCs खुद लिनक्स प्रेफर कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली पूरी दुनिया भी लिनक्स ही प्रेफर करेंगी. और नाउ थर्ड पॉइंट इज़, जो हैकर्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है, हैकर्स का ऑपरेटिंग सिस्टम ही लिनक्स में डिज़ाइन किया गया है. जैसे कि आप सभी विंडोज़ यूज़ करते हो वैसे ही हैकर्स का ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है. काली लिनक्स, देन पैरेट लिनक्स है, ब्लैक आर्च है, फिर ऐसे बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स है जो हैकर्स के लिए बनाए गए हैं. बट आई एम टेलिंग यू दिस टॉप 3-4 ऑपरेटिंग सिस्टम जो लिनक्स में बिल्ड किए गए हैं. तो आप मुझे बोलिए, अगर हैकर्स का ही ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स में बनाया गया है तो आप विंडोज़ यूज़ क्यों कर रहे हो फिर? दैट्स द बिग क्वेश्चन. एंड लास्ट पॉइंट बट नॉट लीस्ट, अगर आप नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में अगर जानते हो, जैसे कि राउटर, फायरवॉल, स्विचेस, मोडेम, ये सभी जितने भी आप डिवाइस देखते हो जो नेटवर्किंग में काम आते हैं, ये सभी डिवाइसेस, इनके जो फर्मवेयर है जिसके थ्रू ये पूरे डिवाइस ऑपरेट होते हैं, वो ही लिनक्स में बनाए गए हैं. तो वेबसाइट बिल्ड लिनक्स पे हुई है, नेटवर्किंग डिवाइस लिनक्स पे बनाए गए हैं, सर्वर भी लिनक्स का ही यूज़ हो रहा है. तो एट द एंड आपको लिनक्स की नॉलेज रहेंगी तो ये तो आप हैक कर पाओगे ये सभी चीज़ें. अगर आपको लिनक्स पता ही नहीं है, आप टोटली यूनिक्स एंड विंडोज़ के ऊपर डिपेंडेंट हो, तो कुछ नहीं होने वाला. जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अगर आपको लिनक्स की पावर और एक सुपर हीरो को उसकी पावर पता चल जाती है तो सब चीज़ आसान हो जाती है. और लिनक्स इज़ द वेपन ऑफ द हैकर. और लिनक्स में ऐसी क्या खासियत है? कमांड लाइन इंटरफेस. हैकर अगर साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल बनना चाह रहे हो आप, तो आपको है ना इतना टाइम नहीं रहता है कि ये अटैक हो रहा है तो मुझे इसे राइट क्लिक करके ब्लॉक करना है, फिर जाके उसको क्वारंटाइन करना है, ऑल दैट चीज़ें करनी है. आपके पास सेकेंड्स में काम होता है साइबर सिक्योरिटी में. जस्ट वो अटैक हुआ है, एक कमांड डालो, उसको ब्लॉक करो. और ये कमांड लाइन इंटरफेस आपको प्रोवाइड करवाता है लिनक्स. और लिनक्स में जो टर्मिनल की जो फैसिलिटी है उसमें इतने कमांड्स दिए गए हैं, इतने ज़्यादा कमांड्स है कि आपका काम इतना आसान हो जाएगा. और जब आपको पता चल जाएगा कि कमांड लाइन को यूज़ कैसे करना है, आपके लिए हर चीज़ आसान हो जाएगी. देखिए, अब लिनक्स, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, ऑटोमेशन एंड स्क्रिप्टिंग. लिनक्स अगर आप अच्छे से जान गए, आपने बैश स्क्रिप्टिंग सीख ली, जो कि बैश इज़ एन लैंग्वेज ऑफ दैट लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, और पाइथन आपको आ गया, तो आप है ना आपके खुद के टूल्स बना सकते हो, उसको ऑटोमेट कर सकते हो, उसको फिर आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हो. आप आपके खुद के स्क्रिप्ट्स बना सकते हो, एक्सप्लॉइट्स डेवलप कर सकते हो, जिसके थ्रू काफ़ी ज़्यादा काम आसान हो जाता है लिनक्स में.
और यही चीज़ अगर आप विंडोज़ में करने जाओगे तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है, क्योंकि पहली बात वो ओपन सोर्स नहीं है, इट्स अ लाइसेंस ऑपरेटिंग सिस्टम, और आपके पास वो परमिशंस नहीं रहती है जो लिनक्स में रहती है. सो दैट्स वाई I always suggest every cybersecurity beginner or fresher to start with Linux operating system. कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे, आपको लगेगा कि विंडोज़ पर ही सब कुछ हो जाता है, तो होता है. मैं ये नहीं बोल रहा कि विंडोज़ पे नहीं होता है. आज भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो विंडोज़ करते हैं यूज़, लेकिन दे ऑल आर द साइबर सिक्योरिटी बिगिनर्स. 2-4 टूल आपको मिल जाएंगे, लेकिन जितनी भी हैकर्स के लिए टूल्स बनाए गए हैं जो स्पेशली हैकिंग के लिए ही है, वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में बनाए गए हैं. और कुछ ही टूल है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं, वो विंडोज़ के लिए भी बनाए गए हैं, लेकिन विंडोज़ में आपको वो सपोर्ट नहीं मिलता है जो लिनक्स में मिलता है. सो आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो समझ में आ गई हो. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब. आपके लिए हम ऐसे ही कंटेंट लेकर आते रहते हैं. डू लाइक एंड शेयर. अगर कुछ क्वेश्चन रहता है तो कमेंट डाउन बिलो. मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में. श्रेयस मोदी signing off.